यूएस, ईरान और इजराइल युद्ध पे सबकी नजर है, क्योंकि यहाँ पे फाइटर जेट भी है, मिसाइल भी है, ड्रोन भी है, जो तबाही हो रही है सबको आंखों से दिख रही है। लेकिन इसके अलावा भी विश्व में एक साइलेंट वॉर चल रहा है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। और वो वॉर मिसाइल और ड्रोन से नहीं लड़ा जा रहा, वो कंपनियां लड़ रही है और उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन एम वहां भी यही है, ग्लोबल डोमिनेशन का, कि हमारी चले, हम हो नंबर 1। मैं बात कर रहा हूँ यूएस और चाइना के चिप वॉर की। एक टाइम था जब जो देश अनाज, मसाले, कपड़े एक्सपोर्ट करता था वो अमीर देश बन जाता था। फिर बारी आई ऑयल की, जिसने ऑयल बेचा, जिसका ऑयल पे राज, वो बड़ा बन गया। लेकिन अभी चल रहा है टेक्नोलॉजी का दौर, एआई का दौर, और अब इस रेस में जो जीतेगा वो भैया दुनिया में नंबर 1 होगा। पर इस रेस को जीतने के लिए जरूरी है चिप्स। इस चिप के रेस को जो जीतेगा वो दुनिया पे राज करेगा। इसमें आज की रेट में कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे, और जो आगे है वो आगे क्यों है और जो पीछे है वो पीछे क्यों है। यूएस चाइना की लड़ाई में ताइवान का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, कैसे एक कंपनी पूरे देश की सुरक्षा कर रही है। यूएस किसी भी एक कंट्री को चिप का सुपर पावर नहीं बनने दे रहा, क्यों और कैसे सिर्फ एक कंपनी की वजह से पूरे देश पे आक्रमण हो सकता है, सब बताएगा आपका भाई राहुल। क्योंकि इस चैनल पे हमारा सिंपल फोकस है कि हमारे सब्सक्राइबर की नॉलेज बढ़े, दिल में खुशी बढ़े और जेब में पैसा बढ़े। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि हमारा ये बड़ा सा परिवार और बढ़े। तो आपके सपोर्ट से हम ऑलरेडी इंडिया के मोस्ट फॉलोअर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन अभी और आगे जाना है, आपका सपोर्ट थोड़ा और लगेगा। तो अब जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। लोग कहते हैं दुनिया पैसे पे चलती है, लेकिन फिलहाल जिस तरह का माहौल है दुनिया तो चिप पे चल रही है। जिस मोबाइल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें भी चिप है, और जिस कैमरे से शूट हुई है उसमें भी चिप है, जिस कंप्यूटर पे एडिट होगी उसमें भी चिप है। आपके घर में टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कार, जो सब भी आप काम में ले रहे हैं सब में चिप है। और ये जो एरोप्लेन, फाइटर जेट, ड्रोन, स्पेस स्टेशन, इन सब में भी चिप है। ये जो पूरी एआई का रेवोल्यूशन चल रहा है कि ओपन एआई ने ये किया, एंथ्रोपिक ने वो किया, क्लाउड से ये हो गया, ये सब के पीछे भी चिप है। तो इसीलिए आने वाले टाइम में जो चिप पे राज करेगा वो दुनिया पे राज करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फिलहाल चिप के मार्केट में कौन लीड कर रहा है। अगर वन वर्ड आंसर दें तो आंसर है यूएस, लेकिन अगर डीप में जाएं तो इसमें 2 देश या 2 कंपनियां लीड कर रही है। देखो, चिप मेकिंग के प्रोसेस में 2 तरह की कंपनियां आती है। एक वो कंपनियां जो चिप डिजाइन करती है और एक वो कंपनियां जो चिप बनाती है। चिप डिजाइन करने वाली कंपनियों का लीडर है अमेरिका। उसके पास जो कंपनियां हैं जैसे एनवीडिया, वो एआई की एडवांस चिप बनाने में मास्टर, एआई की जो 80 से 90% चिप है एक लौती कंपनी डिजाइन करती है। सेकंड नंबर पे जो कंपनी है वो है AMD, वो भी अमेरिकन। फिर 5G मोबाइल में जो चिप लगती है वो बनाती है क्वालकॉम, वो भी अमेरिकन। फिर ऐसे ही ब्रॉडकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी कंपनियां हैं जो चिप डिजाइन में लीडर है और अमेरिकन कंपनी है। तो बेसिकली चिप क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्रेन। आपका मोबाइल कुछ करता है, लैपटॉप कुछ करता है, कैमरा कुछ करता है, कार कुछ करती है, रडार कुछ करता है, उसको करने को जो कुछ कहता है वो चिप कहती है, उसका ब्रेन कहता है। क्लियर। और इस चिप डिजाइन करने का गढ़ कौन है, अमेरिका। लेकिन ये सिर्फ डिजाइन करते हैं, बनाते नहीं है। अब आती है सेकंड टाइप की कंपनियां जो कहती है साहब हमको डिजाइन विजाइन नहीं आती, लेकिन डिजाइन दो, हम बना के देंगे। उस कंपनी में लीडर कंपनी है एक ताइवान की कंपनी TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपनी कितनी इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना। ये वर्ल्ड में जितनी भी चिप बनती है मीडियम लेवल पे उसका 60% अकेले बनाती है, और जो वर्ल्ड की एडवांस चिप होती है जो एआई वगैरह में या सीरियस जगह पे काम आती है उसका 92% अकेले बनाती है। जो बचा कुचा 7-8% है वो सैमसंग बनाती है। यानी ये 2 ही कंपनियां एडवांस चिप बनाती है और कोई तीसरी कंपनी है ही नहीं। ये जो TSMC की बात हो रही है ये अपनी कंट्री की GDP का 8% अकेली है और अपनी कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट का 12% इकलौती कंपनी करती है। अगर इस कंपनी को कुछ भी हो जाए ना भाई साहब, पूरी दुनिया रुक जाए, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रुक जाए, ये एआई की रेवोल्यूशन ही खत्म हो जाए। ये जो एआई में क्रांति है ना, यहाँ शांति आ जाएगी। ये जो यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियां $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन लेके बैठी है, एनवीडिया इतने ट्रिलियन, वो इतने ट्रिलियन, ये सारे ट्रिलियन का बाजार ठप पड़ जाएगा अगर TSMC को कुछ हो गया तो। इसीलिए TSMC सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ताइवान का स्ट्रेटेजिक शील्ड है। ये तो सब आप लोग जानते हो, सब चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है कि भैया ताइवान हमारा है, आज नहीं तो कल इसको लेंगे। लेकिन यूएस कह रहा है भैया नहीं, मैं ताइवान की रक्षा करूंगा। वो ताइवान की रक्षा करने का प्रमुख उद्देश्य TSMC ही है, क्योंकि इसको कुछ हुआ तो भाई साहब उधर पूरा चिप मेकिंग का मार्केट हाथ से निकल जाएगा, ये कंपनियों की वैल्यूएशन धराशायी हो जाएगी। इसलिए इस कंपनी की वजह से चाइना युद्ध करना चाह रहा है और इसी कंपनी की वजह से यूएस पूरी प्रोटेक्शन देके बैठा है। तो ये कंपनी ताइवान की ताकत भी है और ताइवान की कमजोरी भी। अब इसमें बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं, राहुल जी इतनी बड़ी कंपनी है, एडवांस चिप का 92% अकेले बनाती है, तो भाई साहब ये क्या अमेरिका को कभी धमका सकती है या अमेरिका पे दबाव बना सकती है कि ये मैं नहीं दूंगा? क्या TSMC सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या खुद डिजाइन कर सकती है? और
चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, हर चीज बनाता है, पर वो चिप क्यों नहीं बना पा रहा? कहां फंसा हुआ है चाइना? इस वॉर में यूएस आगे निकला तो निकला कैसे, और चाइना पीछे रह गया तो रह गया क्यों? और अगर चाइना पीछे है तो क्या चाइना कुछ प्रयास कर रहा है वापसी आने का? ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब हमारा पहला क्वेश्चन था कि टीएसएमसी अगर भाई साहब इतनी मोनोपोली कंट्रोल करती है, एडवांस चिप का 92% बनाती है, तो क्या वो कभी यूएस को आंख दिखा सकती है? आंसर है नहीं। यूएस कभी नहीं चाहता कि कोई भी एक ऐसा देश हो जो डिजाइन भी कर ले, जो बना भी ले, जो एआई भी कर ले और सारे काम पे उसकी मोनोपोली हो जाए। तो इसके लिए यूएस ने पूरी सप्लाई चेन को मैनेज कर रखा है। तो टीएसएमसी कितनी ही बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग करता हो, वो डिजाइन नहीं करता। डिजाइन तो यूएस से ही आएगी ना, तो अकेले दम पे क्या कर लेगा? सेकंड चीज, चलो कल को हम कहते हैं नहीं सर जी, कल को ताइवान ने चिप की डिजाइन भी खुद कर ली, तो कल को ताइवान ने चिप की डिजाइन भी खुद कर ली तो भी वो नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको चिप बनाने की फैक्ट्री इनके पास है, बनाने का प्रोसेस इनको पता है, पर जो उसमें मशीन लगती है वो मशीन बनाती है एक कंपनी ASML, जो कि नीदरलैंड की कंपनी है, और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वही कंपनी है जो कि चिप की मशीन बनाती है। और वो नीदरलैंड की जो कंपनी है भैया, वो यूएस के काफी अच्छे टच में है। तो अगर ताइवान चाहे कि भाई साहब हम तो खुद डिजाइन बना के खुद करेंगे, उधर से मशीन ही नहीं आएगी। और जो ASML कंपनी है उसकी 100% ओनरशिप है, उसके अलावा कोई मशीन बनाता नहीं पूरी दुनिया में। कल को आपके खुरापाती दिमाग में बात आए कि सर ASML तो दुनिया की इकलौती कंपनी है जो मशीन बना के देती है, इसकी मशीन से ही तो ताइवान बनाता है, ये मशीन नहीं दे तो ताइवान बनाएगा कैसे? तो ये खुद ही बना ले। पर जो बनाने का जो प्रोसेस है, जो टेक्नोलॉजी है, जो मेथड है, वो नीदरलैंड के पास नहीं है, वो ताइवान के पास ही है। सेकेंड चीज, इस मशीन में भाई साहब एक लेजर काम आती है विशेष प्रकार की, जो चिप पे डिजाइन होती है। वो लेजर सिर्फ एक कंपनी बनाती है, साइमर, जो कि अमेरिकन कंपनी है। तो अगर अमेरिका वो लेजर नहीं देगा तो ये मशीन भी नहीं, बेकार है, और चिप बनेगी ही नहीं। और प्लस एक और फैक्टर इसमें जोड़ देता हूं, इस मशीन में एक विशेष प्रकार का ग्लास लगता है जो कि कंपनी बनाती है जेस करके, जो कि एक जर्मन कंपनी है, उसकी 100% मोनोपोली है। उस मशीन में ग्लास लगता है, वो सिर्फ जेस ही बनाती है, और वो जर्मनी वाली कंपनी भी यूएस के कंट्रोल में है। आप देख रहे हो, पूरा गेम देख रहे हो, सप्लाई चेन। मैं आपको समरी में समझाता हूँ, तो ध्यान से समझना। डिजाइन बना रहा है अमेरिका, उस डिजाइन पे चिप बना रहा है टीएसएमसी ताइवान में बैठ के। टीएसएमसी को जो मशीन चाहिए वो आती है नीदरलैंड से, ASML से, और उस मशीन में जो ग्लास चाहिए वो आता है जेस कंपनी, जो कि है जर्मनी की। और ये चारों जब तक मिलते हैं तब जाके वो चिप बनती है। इनमें से एक भी बंदा पीछे हट जाए तो ये काम ना हो पाए। और ये चारों जो पूरी सप्लाई चेन है, ये यूएस के कंट्रोल में। यूएस का ही, ताइवान, नीदरलैंड, जर्मनी, तीनों यूएस की बात मानते हैं। तो पूरे मार्केट पे कब्जा किसका है? यूएस का। अब यूएस कहता भैया मैं नंबर 1 हूं और मैं ही रहना चाहता हूं, और उनको पता अगर इनको कोई भी ताकत इनके सामने आ सकती तो वो है चाइना। पूरी सप्लाई चेन से यूएस चाइना को बाहर रखता है। जैसे यूएस ने सबसे पहले एनवीडिया को बोला कि सुनो, जो तुम्हारी एडवांस चिप की डिजाइन है ना, वो पूरी दुनिया में किसी को भी दे दो, चाइना के पास नहीं जाएगी। तो एनवीडिया ने उस सुपीरियर चिप के लिए चाइना को बैन कर रखा है। तो सुपीरियर चिप यूएस में रहती है, चाइना नहीं जाती। फिर ऑफिशियली यूएस ने टीएसएमसी, जो ताइवान की कंपनी है, उसको मना कर रखा है कि तुम्हारी चिप चाइना नहीं जानी चाहिए। तीसरा, ये जो एडवांस चिप बनाने के लिए मशीन आती है, वो कौन बनाता है? नीदरलैंड की कंपनी, उसने उसको मना कर रखा है कि भैया बैन है चाइना के पास मशीन नहीं जाएगी। तो यूएस न चाइना को मशीन दे रहा है, न एडवांस चिप दे रहा है, न कोई टेक्नोलॉजी दे रहा है। अब चाइना कहता है यार मुझे तो सप्लाई चेन से बाहर कर रखा है, मैं कैसे डेवलप करूंगा? तो चाइना ने, जैसे हमेशा करता है, चाइना का ठीक है तुम तुम्हारा अपना जुगाड़ करो, मैं मेरी अलग तरीके से कंपनियां चालू करूं। तो जैसे टीएसएमसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है चिप में, उसकी टक्कर में चाइना ने खुद की कंपनी बनाई, SMIC, शंघाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, कि बोले जो टीएसएमसी करती है ना, हमारी SMIC करेगी। चिप जितनी छोटी होगी उतनी एडवांस होगी। चिप है ना 5 नैनोमीटर से लेके 150-200 नैनोमीटर तक आती है। जितनी बड़ी चिप है उतनी नॉर्मल है, जनरल है, कोई भी बना सकता है, और जितनी छोटी चिप है उतनी एडवांस है, हर कोई नहीं बना सकता। तो चाइना अभी तक छोटी से छोटी में 7 नैनोमीटर की चिप बना पाया है। 5 नैनोमीटर की या उससे छोटी चिप चाइना नहीं बना सकता, क्योंकि उसको बनाने के लिए जो विशेष मशीन है वो नीदरलैंड ने बैन कर रखी कि चाइना नहीं जाएगी। तो चाइना अभी तक 7 नैनोमीटर पे पहुंचा है, पर टीएसएमसी 5 नैनोमीटर पे है, क्योंकि उसको नीदरलैंड से मशीन मिल रही है। और टीएसएमसी तो आगे जाके 5 से 3 नैनोमीटर पे भी जा रही है। अब चाइना बोल रहा है अच्छा बेटा मशीन नहीं दोगे मेरे को, तो ठीक है, मैंने टीएसएमसी की टक्कर में SMIC बनाई, अब मैं ये ASML कंपनी जो नीदरलैंड की है, इसकी टक्कर में खुद की कंपनी बना रहा हूं, SMEE, शंघाई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। यानी अब ये मशीन भी मैं ही बनाऊंगा,
तो चाइना को एक तरह से लग रहा है कि देखो यूएस ने बैन करके सप्लाई से बाहर कर दिया, पर इस बैन के चक्कर में ही चाइना पूरा इकोसिस्टम अंदर बना रहा है। चाइना कह रहा है डिजाइन भी हम ही कर लेंगे और बना भी हम ही लेंगे और मशीन भी हम ही ले आएंगे, और अब ठीक है देखो क्या होता है। तो आने वाले 8-10 साल में चाइना का टारगेट है हम 2035 या 40 तक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमको किसी कंट्री पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बस एक जो एक्सपर्ट्स की आशंका ये आती है कि भाई चाइना अपने लेवल पे डेवलप कर लेता है तो शायद ठीक है। चाइना इंटरनल लेवल पे प्रयास कर रहा है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई अगर इनके प्रयास सफल नहीं हुए तो ताइवान पे इनको वैसे अटैक करना है, इनकी पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन इस TSMC पे इनकी नजर है और ये इसके लिए जरूर इस पे अटैक करेंगे। इसी पॉसिबिलिटी को देख के ताइवान अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को धीरे धीरे वहां से शिफ्ट कर रहा है और यूएस की धरती पे लेके जा रहा है। तो अमेरिका कह रहा है भैया तेरे पे तो कभी भी अटैक करके चीज ले जाएगा, एक काम कर तू एक फैक्ट्री अमेरिका में भी डाल ले। और अरिजोना में इस समय ट्रायल चल रहे हैं कि एक TSMC की फैक्ट्री अमेरिका में बन जाए, ताकि कल को चाइना उधर अटैक करे तो वहां पे वो चीज छोड़ के यहाँ पे अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सके। लेकिन यहाँ पे ताइवान दुविधा में भी है। ताइवान को लगता है कि भैया मेरी यहाँ फैक्ट्री, इसी चक्कर में तो यूएस सपोर्ट कर रहा है, मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। कल को फैक्ट्री यहाँ से अमेरिका के पास चली गई तो मेरे को कौन सपोर्ट करेगा, मैं तो अकेला रह जाऊंगा। तो ताइवान जो अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर नहीं कर रहा। ताइवान कह रहा है भैया अभी हम 5 नैनोमीटर पे हैं, अभी तो 7 नैनोमीटर वाली लगाएंगे यूएस में, और अगर हम 5 नैनोमीटर से 3 नैनोमीटर पे चले गए तो फिर 5 वाली, यानी लेटेस्ट हमेशा हम ताइवान में रखेंगे ताकि हमारी सुरक्षा की गारंटी बनी रहे। अगर मैं इस पूरे टॉपिक को समराइज करता हूं तो आने वाला जो फ्यूचर है वो AI का है और टेक्नोलॉजी का है, और इन दोनों चीजों के लिए आपको चाहिए चिप। इस पूरी रेवोल्यूशन के 3 बड़े प्लेयर हैं। पहला चिप डिजाइन करने वाले जैसे एनवीडिया, AMD। सेकंड चिप बनाने वाले लोग जैसे TSMC, आपका SMIC, और तीसरा इस चिप की मदद से AI मॉडल बनाने वाले लोग जैसे OpenAI, एंथ्रोपिक, गूगल, अमेजन। अभी आज की डेट में इसमें यूएस आगे है, चाइना पीछे है, लेकिन चाइना अपने लेवल पे प्रयास कर रहा है और उसको उम्मीद है आने वाले 5-10 साल में मैं अपने लेवल पे सबको डेवलप कर लूंगा। चाइना ताइवान पे जल्दी अटैक करने की कोशिश करता है तो उसका मुख्य कारण होगा TSMC, और अगर अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट कर रहा है इस समय तो उसका मुख्य कारण है TSMC। एक कंपनी ने देश को प्रोटेक्शन दे रखी है। अब आने वाले टाइम में कौन हारेगा, कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।